और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई, वी, यू और दे, ही, शी, इट और नेम, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो जहां पर भी आई आएगा, वी, यू और दे आएगा, तो वहां पर हम लोग वर्ब का लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। परंतु यदि आपका ही, शी, इट या नेम आएगा तो वहां पर हम लोग लगाएंगे वर्ब में एस या ई एस। क्या लगाएंगे? या तो एस लगाएंगे या ई एस, या फिर लगता है आई ई एस, या फिर क्या लगता है? आई ई एस, है ना। तो अब एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया था कि ये एस या ई एस या आई ई एस क्यों लगाया जाता है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्ब होती है ना, उसका फॉर्मेशन जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं तो सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम के साथ में वर्ब में लगाया जाता है एस या ई एस। बाकी आई, वी, यू और दे आएगा तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं, आई, वी, यू, दे वाले को। अब अपन यही पढ़ रहे हैं कि एस या ई एस या आई एस कहां लगाते हैं। कि वर्ब में जब हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, कौन सा पढ़ते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ते हैं, उसमें आई, वी, यू, दे के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही, शी, इट, नेम के साथ में वर्ब में एस या ई एस हम लोग लगाते हैं। अब ये तो हमको पता लग गया कि एस या ई एस वर्ब में ही, शी, इट, नेम के साथ में लगाते हैं। परंतु कंफ्यूजन कहां होती है कि कहां एस लगता है, कहां ई एस लगता है और कहां आई ई एस लगता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी चीज पर है कि कहां पर एस लगेगा, कहां पर ई एस लगेगा और कहां पर आई ई एस लगेगा। तो एक बात ध्यान रखना कि यदि हमारे किसी भी वर्ब के पीछे, काय के पीछे? वर्ब के पीछे, काय के पीछे? वर्ब के पीछे या तो एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ आएगा, वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? ई एस। क्या लगाएंगे? ई एस। जैसे मान लो आपको दे दिया गो, जियो गो, तो क्या हो जाएगा? गोज। क्यों? क्योंकि ओ आया है। डीओ, डू, ओ आया है, क्या हो जाएगा? डज। ठीक है। क्लास, सी एल ए डबल एस, क्लास, क्लासेस होता है। ठीक। बैच, तो बैचेस। बॉक्स, बॉक्सेस। अगर ये नहीं आएगा, यदि वर्ब के पीछे एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं आए, ये नहीं आएगा, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे? एस, है ना। जैसे प्ले, प्लेस, है ना। और क्या बोलेंगे अपन? स्पीक, स्पीक्स। जंप, जंप्स। राइट, राइट्स। क्योंकि एस या एस एच, सी एच, एक्स या ओ नहीं आ रहा है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे? एस। अब एक आता है कि कहां पर आई ई एस लगाते हैं, है ना। ये भी एक समस्या है कि आई ई एस कहां लगाएंगे। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी भी वर्ब के पीछे, यदि किसी भी वर्ब, जो वर्ब होती है हमारी, है ना, उसके पीछे, जैसे मान लो आपको एक वर्ब दे दिया स्टडी, एस टी यू डी वाई, स्टडी, है ना, और एक दे दिया आपको पी एल ए वाई, प्ले। तो अब बहुत ध्यान से समझना, यदि किसी भी वर्ब के पीछे वाई आए, क्या आएगा? वाई। यदि किसी भी वर्ब के पीछे, यदि किसी भी वर्ब के पीछे वाई आएगा और उसके पहले कोई वॉवेल आएगा। वॉवेल कौन कौन से होते हैं? हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई आएगा और वाई के जस्ट पहले ए, ई, आई, ओ, यू, यदि कोई वॉवेल आएगा, यदि कोई वॉवेल आएगा तो वहां से हम लोग वाई को क्या कर देंगे? हटाने की जरूरत नहीं है और सीधे अपन लगा देंगे वहां पर एस। समझ में आया? देखो, पी एल ए और वाई, तो वाई के पहले क्या आया? ए, तो अपन ने डायरेक्ट क्या लगा दिया? एस। कोई डाउट इसमें? परंतु वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया, मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, यदि मान लो ये ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर कोई भी अल्फाबेट आता है तो वहां पर वाई को हम लोग क्या कर देंगे? हटा देंगे और वहां लिख देंगे आई ई एस। तो ये हो जाएगा एस टी यू डी आई ई एस, स्टडीज। समझ में आया? नहीं आया?
बहुत इजी वे में बता रहा हूं, यदि कोई वर्ब लिखी हुई है, यदि कोई वर्ब लिखी हुई है और उसके लास्ट में वाई आएगा, क्या क्या आएगा, वाई, तो यदि मान लो किसी वाई के पहले कोई ए ई आई ओ यू वॉवेल होगा तो उसको हटाएंगे क्या, नहीं हटाएंगे, सिर्फ एस लिख देंगे। परंतु वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ गया यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे और क्या लिख देंगे, आई ई एस। समझ में आया, पक्का?